शैलेंद्र, अब से थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी हम तस्वीरें दिखा ही रहे हैं दर्शकों को कि वो एंटर कर चुकी हैं, राफेल में उड़ान भरेंगी, लेकिन वो दौर भी, वो तस्वीर भी हमें याद है जब वो सुखोई 30 में उन्होंने उड़ान भरी थी। ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश। ये बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, ये एक ऐतिहासिक उड़ान है जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अंबाला वायु स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरने वाली है। उससे पहले आपको याद होगा 2023 में तेजपुर एयरबेस से सुखोई 30 MKI में उड़ान उन्होंने भरी थी। तो एक ऐतिहासिक दिन एक बार फिर है। आपको बता दें, राफेल जो है वो फ्रांस का विमान है और ये भारतीय बेड़े में एक शानदार एयरक्राफ्ट है। और हमने हाल ही में देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका इस्तेमाल किस तरह से हुआ था। तो ऐसे में जब राष्ट्रपति, जो कि कमांडर हैं, सभी जो सर्वोच्च कमांडर हैं, सभी जो वायुसेना प्रमुख जो इस मौके पर मौजूद रहेंगे, तो ऐसे में जाहिर तौर पर एक ऐतिहासिक क्षण है जहां पर राष्ट्रपति जो है वो एक मैसेज दे रही हैं इस विमान में फ्लाई करने करके। बिल्कुल, और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया शैलेंद्र, और राफेल का इस्तेमाल भी किया गया था, हम आपके पास भी आएंगे, लेकिन एक बार तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। यहाँ पर ये राफेल की आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अंबाला एयरफोर्स एयरबेस की ये तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें, जहाँ पर अब से थोड़ी देर में राफेल से उड़ान भरती हुई यहाँ पर जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो नजर आएंगी। वो एंटर कर चुकी हैं। अगर आप एंटर करते हैं तो एयरफोर्स स्टेशन के अंदर किसी को भी मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं होती है। सिर्फ जो स्पेशल अधिकृत व्यक्ति होते हैं वो ही एयरफोर्स स्टेशन में प्रवेश कर सकते हैं। बस तमाम टेक्निकलिटीज जो हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है। अब से थोड़ी देर के बाद वो उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। शैलेंद्र, अगर आप एक्सप्लेन कर पाए अंबाला एयर बेस के बारे में, क्योंकि माना ही जाता है कि अपने आप में ये राफेल विमानों के स्क्वाड्रन का सबसे खास अड्डा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रपति का ये दौरा भारतीय वायुसेना के लिए गौरव का क्षण माना जा रहा है और महिलाओं के लिए भी प्रेरणा की बात इसको मानी जा रही है। राष्ट्रपति मुर्मू भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर भी हैं और इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख तथा वरिष्ठ जो अन्य अधिकारी हैं वो भी इस मौके पर मौजूद हैं। राफेल स्क्वाड्रन की जो तैनाती है, उसका प्रमुख केंद्र जो है वो अंबाला वायु स्टेशन ही है, जो भारतीय हवाई सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार है। और ये एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है भारत के लिए कि राफेल के जो विमान हैं वो इस वक्त भारत के वायुसेना के बेड़े में शामिल हैं। और हमने इसकी हमने हाल ही में, जो जैसे आपने जिक्र किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, इसका हाल ही में जो नमूना हमें देखने को मिला था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमले किए गए थे, उनके जो आतंकी ठिकाने हैं उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया था और ऐसे इंस्टॉलेशन थे उनको भी टारगेट किया गया था। तो इसके बाद हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के जो एयरफील्ड्स हैं, जो जहां से टेक ऑफ होता है, उनको डैमेज कर दिया गया था। रहीम यार खान, आपको एयरवेज याद होगा, जिसके बाद पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ा। तो ये एक कामयाबी की दास्तान है राफेल की, और ये एक मजबूती के साथ भारतीय वायुसेना का ये अहम हिस्सा है। और आज यही हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से राष्ट्रपति वहां पर पहुंची अंबाला में और वहां पर आज वो इसमें फ्लाई करने वाली है। एक बड़ा क्लियर मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि भारतीय वायुसेना जो है वो कितनी मजबूत है और दुश्मनों को किस तरह से वो धूल चटा सकती है। बिल्कुल, दुश्मनों को जवाब देने के लिए तस्वीर काफ़ी है शैलेंद्र। और जिस तरीके से हमने कुछ वक्त पहले भी देखा है कि सेना में महिलाओं की बढ़ोतरी भी लगातार हुई है। महिलाओं को सेना में आगे बढ़ाने को लेकर या देश की सुरक्षा के लिए तमाम जिम्मेदारियां देने को लेकर एक बदलाव भी हमने कहीं ना कहीं एयरफोर्स में देखा है। तो खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यहाँ पर आना, राफेल में उड़ान भरना, अपने आप में कई मायने निकालती हैं ये तस्वीरें। शैलेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, ये न सिर्फ एक मैसेज पूरी दुनिया के लिए है, बल्कि महिलाओं को लेकर भी, जिस तरह से राष्ट्रपति मुर्मू खुद वहां पर अब से कुछ देर बाद फ्लाई करेंगी, तो ये तमाम महिलाओं के लिए, भारतीय महिलाओं के लिए एक प्रेरणा भी है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि जो हाल ही में हमने ये देखा है कि जो महिला फाइटर पायलट्स हैं उनको किस तरह से ट्रेन किया गया है। ऐसी भी खबरें हैं कि जिस महिला फाइटर पायलट ने ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया था, अब वो ट्रेनिंग भी दे रही हैं अन्य पायलट्स को। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए कि भारत की चाहे वायुसेना हो या आर्मी हो या अन्य फोर्सेस हो, वहां पर महिलाओं को बराबरी का हक मिलता है। तो जाहिर तौर पर ये एक क्लियर मैसेज है आज के इस
इस फ्लाइट के बाद पूरी दुनिया को कि किस तरह से भारतीय जो फोर्सेज है वहां पर किस तरह से महिलाओं को बराबरी का मौका दिया जाता है। हालांकि वो काफी हद तक आगे बढ़ रही हैं और कॉम्बैट में भी वो शामिल हो रही हैं। तो ये एक क्लियर मैसेज है। और साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो ये विजिट है, ये काफी इस विजिट पर पूरी दुनिया की नजरें कि किस तरह से एक बार फिर भारत ने साफ कर दिया है कि रफाल की जो ताकत है वो किस तरह से भारतीय वायुसेना को मजबूत करती है। बिल्कुल, भारतीय वायुसेना को मजबूत भी करती है और कहीं ना कहीं दुश्मनों को एक बड़ा पैगाम भी यहाँ पर देती है। एक बार जो लड़ाकू राफेल है, उस विमान की खासियत भी मैं दर्शकों को बता देती हूँ कि इसकी लंबाई 50 फीट की होती है। इसकी एक विंग की जो लंबाई है वो 35.76 फीट होती है। इसके अलावा इसकी खासियत ये है कि इसकी स्पीड जो है वो 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी स्पीड रहती है। रेंज इसकी बहुत लॉन्ग रेंज है, 3700 किलोमीटर की इसकी रेंज रहती है। 9500 किलो ये हथियार जो है अपने आप में ले सकती है, उसकी क्षमता ये रखती है। इसके अलावा क्लाइंब रेट 68,000 फीट पर प्रति मिनट जो है इसकी क्लाइंबिंग रेट भी है। तो अपने आप में ये जो विमान है इसकी कई खासियत है। और आज द्रौपदी मुर्मू खुद यहाँ पर अंबाला एयरबेस पहुंची हुई हैं और उड़ान भरती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरों में हम देख भी पा रहे हैं कि अब वो विमान के अंदर मौजूद हैं। अपने आप में ये ऐतिहासिक क्षण भी है। तो अब से थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे सीधे अंबाला एयरबेस की, हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यहाँ पर स्वागत भी किया गया है, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया और अब वो विमान के अंदर मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर के बाद राफेल में वो उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। इससे पहले भी हमने देखा